हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीडी के एनालिसिस। आज इस वीडियो में बात करेंगे आईएफएल एंटरप्राइजेस शेयर के बारे में। तो इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली है एक तरफा। तो पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे बिल्कुल बारीकी से कि क्या रीज़न रहा जो शेयर में गिरावट आ रही है। इसका फेयर प्राइस जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर में और कितनी गिरावट बन सकती है या इसका अपर रेंज यहाँ से बन सकता है या नहीं बन सकता। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो मिलती रहें और आईएफएल एंटरप्राइजेस के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँगा वो भी आप तक पहुँचती रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे चैनल में और इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। किसी भी शेयर में एंटर करने से पहले क्या क्या देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बेसिक आपको बताता हूँ कंपनी करती क्या है। यहाँ पे देखिए, इन 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। फैब्रिक से रिलेटेड इसका बिजनेस है। और चलिए यहाँ पर बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। ये जरूरी होता है देखना, फंडामेंटल देखना क्या होता है। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप देखेंगे, 132 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी छोटा मार्केट कैप है। करंट प्राइस है ₹5.80 के आसपास, जैसे कि आज क्लोजिंग थोड़ी गिर के बंद हुई यहाँ पर शेयर। 52 हाई लो देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ही हम एनालिसिस करेंगे पूरा। ₹16.90 और ₹5.80 के आसपास की क्लोज, मतलब आज क्लोज पे बिल्कुल लो पे चल रहा है शेयर। ₹253 का इसका पीई है। तो यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू ₹1.13। कंपनी डिविडेंड नहीं देती, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी ने शो नहीं कर रखा। ये शो करना जरूरी होता है कि कंपनी कितनी तेज़ी से रिटर्न बना के दे रही है अपने इन्वेस्टर को और अपने बिजनेस में कितने तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो ये इन्होंने बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं कर रखा, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर फेस वैल्यू है ₹1 की। और यहाँ पे देखिए लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे Q2 के, तो अगर Q1 से कंपैरिजन करेंगे तो 9% की गिरावट देखने को मिली। तो 9% गिरावट के साथ इसके रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले। तो अब हम बढ़ते हैं इसके, यहाँ पे देखिए पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, फिर कंटिन्यू देखेंगे, इसको ट्रैक करेंगे। 3 साल में, पिछले 3 साल में 95% की एक अच्छी खासी इन्हें रिटर्न बना के दी थी। पिछले 1 साल में 40% की गिरावट, पिछले 6 महीने में 54% गिरावट, पिछले 1 महीने में 35% गिरावट, पिछले 1 वीक में 14% गिरावट। तो इसका जो ग्राफ है डाउनफॉल की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ही ख़राब इसका परफॉर्मेंस रही है। अब मेन जो पॉइंट है, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कहता हूँ फैक्टर यही है देखना, प्रमोटर होल्डिंग देखिए 1.21%, बहुत ही ना के बराबर है यहाँ पर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है प्रमोटर होल्डिंग देखना। अच्छा, पिछले 3 महीने में कोई चेंजेस नहीं करे इस प्रमोटर ने, ना बढ़ाई है ना घटाई है। प्लेज कंपनी ने कुछ नहीं कर रखे, शेयर है ही नहीं ज़्यादा प्लेज करने के लिए। पब्लिक की होल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है देखनी, सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास है। अब पब्लिक के अंदर भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा पब्लिक के अंदर भी कौन कौन इसमें एंटर है और कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है पब्लिक की होल्डिंग को देखना। एफआई यहाँ पे नहीं है, डीआई यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए सारा नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ पर ये प्रमोटर की होल्डिंग ही खत्म होगी तो ये नेगेटिव चला जाता है एकदम से। टोटल एसेट देखिए 28 करोड़ की है और कर्जा है 30 लाख के आसपास का। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी पब्लिक की होल्डिंग की। यहाँ पे देखिए पब्लिक की होल्डिंग में जो जैसे कि काफ़ी तेज़ी से इसमें वॉल्यूम हुआ था पिछले कुछ टाइम से। तो यहाँ पे देखिए बैंक के ट्रेड लिंक, यहाँ पे देखिए इन्होंने होल्डिंग को बढ़ाया है और इन्होंने होल्डिंग को कम करा है। और भी देखिए यहाँ पे 19% सीधा सीधा यहाँ पे इन्होंने हल्की सी होल्डिंग कम करी है। तो आप समझ सकते हैं कुछ लोगों के हाथ में गेम रह गई है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए 2.45 तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ये 2023 का डाटा है सितंबर। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी अपनी होल्डिंग ही ख़त्म कर दी है, कम कर दी है बिल्कुल ही। और यहाँ पे देखिए मनीष ग्रोवर करके हैं, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम करा है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए 2 और निकल गया है। यहाँ पे इन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे थी नहीं 2022 में, तो यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज़ करी है। और यहाँ पे इन्होंने भी, यहाँ पे नए इन्वेस्टर हैं, इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो बात कर रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ कि 1.21% अभी की होल्डिंग है, ये नहीं, इनकी होल्डिंग देखिए 2020 में भी प्रमोटर की होल्डिंग 2.71% थी सिर्फ। यहाँ पे इन्होंने बढ़ाई थी 2022 मार्च 2022 में 3.67%। उसके बाद इन्होंने होल्डिंग कम कर दी थी 1.2। तो कुल मिला के देखा जाए तो लंबे टाइम से एक होल्डिंग पैटर्न नज़र आ रहा है। दो कंपनी के जो प्रमोटर हैं 3% से नीचे का, और पब्लिक की होल्डिंग भी कंटिन्यू यहाँ पे देखिए 97% से ऊपर ही रही है। तो अगर होल्डिंग के पैटर्न पे अगर इसको एनालिसिस किया जाए तो एक गलत होगा, क्योंकि होल्डिंग पैटर्न एकदम से घटा नहीं है। अगर यहाँ पर
होता कि 60% की होल्डिंग है और सीधा एक रहेगी 1.25% की, तो एक माइनस फैक्टर हो जाता है। तो कुल मिलाकर मैनिपुलेशन हो रही है। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ ये चीज़। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि देखिए 2020 में इसका प्राइस आप देखिए, 2020 में इसका प्राइस देखिए 8 रुपये ओपन हुआ, पूरे साल का दिखा रहा हूँ, 8 रुपये ओपन हुआ, 20 रुपये तक गया शेयर, 21 रुपये के आसपास, और जो क्लोजिंग आई है 20 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोज हो गया 2020 के साल में। फिर 2021 में देखिए 20 रुपये 50 पैसे तक ओपन हुआ, फिर 28 रुपये 80 पैसे तक गया और 22 रुपये की क्लोजिंग आ गई। फिर 2022 में देखिए 2022 में 21.5 रुपये ओपन होता है और पूरे साल का जो हाई बनता है 169 रुपये 90 पैसे और क्लोजिंग आती है 141 रुपये की। और 2023 के अंदर आप देख सकते हैं 142 रुपये ओपन होता है, 190 तक जाता है और 5 रुपये 79 पैसे तक जाता है। अब कुल मिलाकर आपको यहाँ पे एक इसका भी एनालिस करता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए जो मैं बता रहा हूँ डाटा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए इन्होंने 2022 में एक शेयर पे एक शेयर का बोनस दिया था, फिर 2023 में इन्होंने स्प्लिट भी करा और बोनस भी दिए 4 शेयर के बदले 1 शेयर का। अब वापस आते हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पे देखिए 2022 से पहले इनको, मतलब 2022 में सबसे पहला इनको बोनस मिला, तो कुल मिला के ये जो है 21.5 रुपये से शेयर चला 170 रुपये। ये जेन्युइनली चला, जेन्युइनली कह सकते हैं, मतलब कि बिना एक मैनिपुलेशन होती है पूरी पब्लिक के हाथ में। कुछ आपको दिखाया मैंने कि किस किस के हाथ में इनकी होल्डिंग है। तो पूरे शेयर एक तरफा चला दिए 21.5 से 170 रुपये के आसपास लेके आए हैं शेयर। अब जैसे ही क्लोजिंग आई है 5 रुपये 51 पैसे। अगर मैं इसमें से स्टॉक स्प्लिट को हटा दूँ, बोनस को हटा दूँ, जो भी इन्होंने कंपनी ने यहाँ पीछे दिया है, ये देखिए, अगर इसको हटा दिया जाए तो उसका फेयर प्राइस क्या बनता है, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए और इसको भी हटा दिया जाए, तो उसका फेयर प्राइस क्या बनेगा। अगर मैं आज की क्लोजिंग से इसको कैलकुलेट करूँ 5 रुपये 70 पैसे या 5 रुपये 50 पैसे के आसपास जो क्लोजिंग आई है इसकी, अगर उससे कैलकुलेट करूँ तो उसका प्राइस जो बनता है 138 बनता है इसका प्राइस। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में इसकी ओपनिंग हुई थी और 2022 में इसकी क्लोजिंग आई थी, 2023 में इसकी ओपनिंग हुई थी। तो ये तो इसका फेयर प्राइस यहाँ मान सकते हैं, फेयर प्राइस के आसपास ये घूम रहा है शेयर। अगर मैं जैसे कि 16 रुपये 70 पैसे तक शेयर गया है, 16 रुपये 60 पैसे 90 पैसे जो भी इसका अपर रेंज बनी थी, अगर इसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँ, बोनस को हटा दूँ, स्प्लिट को हटा दूँ, तो इसका प्राइस बन जाता है 400 रुपये से ऊपर का। तो आप फ़र्क देख सकते हैं, 400 रुपये का हाई, 138 रुपये का लो। तो पूरी तरह ये मैनिपुलेट शेयर है। तो इस शेयर में जैसे कि बहुत लंबे टाइम से प्रमोटर होल्डिंग भी सेम है और आपका कह सकते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग भी सेम है। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन है पूरी। तो शेयर में एक बार को मूवमेंट अपसाइड भी बन सकती है, कुछ नहीं पता शेयर का कि कब ये अपसाइड मूवमेंट लेके जाए, क्योंकि शेयर में एंट्री और एग्जिट हो रही है। कुछ लोगों के हाथ में ये गेम है। तो कुल मिलाकर देखिए मैनिपुलेशन है पूरी, जैसे कि आपने पूरा डाटा एनालिस करके दिखाया मैंने आपको कि इसका फेयर प्राइस निकलता है, जो फेयर प्राइस मतलब जो क्लोजिंग है उससे भी नीचे आ चुका है। तो कुल मिला के शेयर अभी भी यहाँ पर देखिए 21 रुपये से चला हुआ शेयर है, तो कहीं पे भी ये शेयर में मूवमेंट बन सकती है। फिलहाल मुझको लगता है कि ये शेयर में एक अप ट्रेंड शायद आ सकता है। अगर कुछ लोगों के पास होल्डिंग है तो वो भी कहीं ना कहीं अपने जो होल्डिंग को अगर सेल आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं शेयर को एक बार चलाना तो बनता ही है। तो ये थी अपडेशन और ये था एनालिसिस इस शेयर को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।